ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं, उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा डूट रह जाता है, वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद, वो डूट बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा। उस डूट की महत्व, जैसे तुलसी की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको कौन सा चंदन कहते हैं? जम के बोलो जरा, हरी चंदन। बेलपत्री की जड़ को घिसकर चंदन बनाया जाता है, जिसको हर हर चंदन कहते हैं। आंख की जड़ में से गणेश जी का प्रागट्य होता है। दर्शन करें किसने? आंकड़े की जो जड़ होती है, उसमें से गणेश जी का स्वरूप निकलता है। ये एक नियम, एक आनंद। बेलपत्री के वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले का वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए, तो आप नियम है पत्तियां तोड़कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटेगा। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। वहां डाली नहीं तोड़नी। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल, और जल जो वापस लेकर आए, उस जल का महत्व हमारे जीवन में बड़ा बड़ा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव के चरणारविंद को समर्पित करा गया है। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला, पितृलोक में विराजमान। और पितरों की 3 बेटियां जो पितृलोक में विराजमान है, कोई आपसे पूछे सीहोर वाले महाराज जी ने जो नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा कही है, वो कहां से बोली है, तो आप उसको बता देना। वायु पुराण से बोली। कौन से पुराण से? जम के बोलो जरा। वायु पुराण से चल रही है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये 5 पुराणों में से लेते लेते ये शिव महापुराण की कथा के क्रम में चल रहा है। जिसको पढ़ना हो इन पुराणों में से छांटना मिल जाएगा, आप आनंद पाओ। अभी जो संवाद चल रहा है
ये शिव पुराण और वायु पुराण का चल रहा है। पितृलोक की 3 कन्या, मेना, धन्या और कला। सनकादि ऋषि तप में लीन है। मेना का निकलना हुआ, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। ये जो अपन वस्त्र पहनते हैं ये साधारण से बात, पर जो विवाह में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका लहंगा 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, ये अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय का जो लहंगा होता था उसमें रतन, चांदी और सोना जड़ा हुआ होता था। पहले जो ये सोनी जी कथा करा रहे हैं, और हम तो इतना कहेंगे कि पहले के जो सुनार लोग होते थे ना, वो तुम्हारे घर की जो पुरानी साड़ी होती थी ना, बहुत पुरानी साड़ी, तो सुनार उस साड़ी को भी खरीदते थे। ध्यान है किसी को? किस किस को स्मरण है? हाथ उठाओ जरा जिसको ध्यान होगा। पुरानी साड़ी जिसमें गोटा लगा होता था, जरी लगी होती थी, ध्यान है? तो सुनार उस साड़ी को खरीदते थे, उसमें से तार निकालते थे, तार निकाल कर उसको गलाते थे, गलाते में से उसमें से चांदी निकाला। मतलब पुराना जो लहंगा होता था, पुराने जो वस्त्र होते थे उसमें सोना चांदी जड़ा होता था। अब दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारा भारत की भूमि कर्जे में डूबी रही है, ऐसा रहा वैसा रहा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इसको सोने की चिड़िया कहते थे, जहां की माताएं लहंगे में भी सोना पहन के चलती थी। जहां की माताएं लहंगे में भी, चोली में भी सोना और चांदी जड़कर चलती थी, ये वो सोने की चिड़िया थी मेरी भारत की भूमि। और आज भी कमी नहीं है। भारत माता की किसी भी एक क्षेत्र को थोड़ा सा खोदना चालू करो, सोना और चांदियों की अंबारियां तो मेरा महादेव लगा दे। क्या कमी है? ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। लहंगा पहनकर मेना निकली, जंघा पर चोट लग गई। धन्या निकली, चोट लगी। कला निकली, चोट लगी। संत उठकर खड़े हो गए। संत उठ गए, खड़े हुए, और संतों को क्रोध आ गया। क्रोध आकर संतों ने कहा, मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां, और पितरों की बेटियां होकर तुमने ये क्या करा कि हमारा अपमान करा? किसी संत का, साधु का, गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, कोई घर के बड़े का, बुजुर्ग का, आदरणीय का, कोई आपकी उम्र से भी भले 2 साल बड़ा हो, 6 महीने बड़ा हो, उसका आदर होना चाहिए। हम श्राप देते हैं तुमको, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम तीनों को। तीनों की आंखों में जल भरने लगा, रोने लगी, तड़पने लगी, विनती करने लगी, आप क्षमा करो। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम 3 की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संसार का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगी। पर मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा का, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। जिनके पिताजी का नाम था सोमप। एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप। जम के बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष की 10वीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर
एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमप पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमप पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एक बार सभी लोग वापस नाम बोलेंगे, क्या नाम है? सोमप। ये माता पार्वती जी के पिताजी, माता पार्वती जी के नाना जी, राधा जी के नाना जी पूर्व समय में, सीता जी के नाना जी पूर्व समय में, सोमप। एक बार फिर से बोलिए, सोमप। श्राद्ध पक्ष में इनका नाम याद रखना है, बहुत काम का है। जिसको रात्रि में स्वप्न दिखते हो, स्वप्न में सांप दिखते हो, सर्प नजर आते हो, अर्थियां दिखती हो, मरा हुआ व्यक्ति दिखता हो, अगर वो श्राद्ध पक्ष आने में देरी है, अभी भी 10वीं, 11 और 12 3 दिन रोटी के अंदर गुड़ रखकर अगर गाय को सोमप पितृ का नाम लेकर गाय को खिला देते हैं, दूसरे दिन से ही सर्प दिखना बंद हो जाते हैं, मुर्दे दिखना बंद हो जाते हैं, स्वप्न दिखना बंद हो जाता है। रात्रि को आप चैन से सो सकते। जिसको पूरी रात स्वप्न एक फिल्म की तरह चलते रहते हैं, एक खत्म हुआ, जैसे सोए रात को 10 बजे स्वप्न चालू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्वप्न चलते 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 सवेरे की नींद खुल गई, तब तक स्वप्न चल रहा था। ऐसे व्यक्ति को भी सोमप पितृ का ध्यान करना चाहिए। सोमप पितृ का स्मरण करना चाहिए। जिसका गर्भ 4 महीने चढ़ा, 2 महीने चढ़ा, 3 महीने चढ़ा, फिर गर्भ गिर गया, 1.5 महीने 2 महीने गर्भ चढ़ा, फिर गिर गए, तो सोमप पितृ का स्मरण कर कर घर का जो मटका होता है, परिंदा होता है, पानी का स्थान होता है, वहां पर एक घी का दिया लगा दिया जाता है। उस घी के दिए पर सोमप के नाम से दिया लगाकर उस पर प्लेट टेढ़ी रख दी जाती है, जिसपे कालोच आ जाता है। उस कालोच को, जो नारी का गर्भ ठहरा है और वो गर्भ अगर बार बार गिर रहा है, तो नारी को उस कालोच का उदर भाग पर एक तिलक लगा दिया जाता है सोमप पितृ के नाम से। उस नारी का दूसरी बार गर्भ नहीं गिर सकता, वो बच्चा पूर्ण पैदा किया, पूर्ण जन्म। सोमप पितृ। एक बार फिर से नाम बोलिए, सोमप। जम के बोलो जरा, सोमप। मीना धन्या कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा, आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है, मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा है। इस पितृ लोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पितृ ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी के 1 लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। और आपको रोज प्रतिदिन कथा में कहते हैं, सारी समस्या का हल 1 लोटा
जल शिव को समर्पित करना। कई कई लेटरों में आया, देखो पत्रों में। अन्नपूर्णा संतोष जी पटेल, सेंदरवाड़ा, नर्मदापुरम, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। आप ही का नाम है दोनों का, हाथ हिला दीजिए दोनों। गुरुजी, मैं आपकी कथा 3 साल से निरंतर सुन रही हूं। मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, मेरे यहां संतान नहीं थी। मैंने डॉक्टरी इलाज करवाया, सब कुछ पूर्ण इलाज करवाए, पर संतान नहीं। गुरुदेव, मां नर्मदा की कृपा से एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनने को मिली, सुनी, उसका उपाय करा। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र वाला प्रयोग करा। बाबा की कृपा से मेरे घर में 23 साल के बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई। ये शिव बालक आया है साथ में, बधाई हो आपको बहुत बहुत। जो 23 साल के बाद आपको प्राप्त हुआ, उसके लिए बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। दोनों हाथ, एक हाथ में तब के लाला, एक ही हाथ उठा करके दो, हर हर महादेव। बालक का दर्शन कराइएगा आस्था चैनल वाले टीवी। 23 साल के बाद में लाला भैया और संतोष जी पटेल जी, अन्नपूर्णा जी पटेल, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। जो 23 साल के बाद मेरे देवाधिदेव महादेव ने आपकी गोदी भर दी, यही बाबा की कृपा है, यही शिव कृपा। शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। बैठिए, हर हर महादेव। शिव की आराधना, सारी समस्या का हल बस प्रतिदिन घर से लेकर जाओ, शंकर जी को चढ़ाओ, शिव का स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो। उससे अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह, इससे बड़े बड़े कोई सुख नहीं। एक पत्र और है, मेरा नाम संगीता राजपूत है, मैं पिपरिया की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं संगीता जी पिपरिया से? दोनों हाथ हिला दीजिए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, इस तरह से हिला। हाँ ठीक है। हर हर महादेव। मैं पिपरिया की निवासी हूं। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 15 वर्ष है, वह पिछले वर्ष बहुत बीमार हो गया था। उसकी बीमारी डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, बहुत कमजोर हो गया था, जिसका वजन मात्र 30 किलोग्राम रह गया था। गुरुदेव बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा क्या है, 1 लोटे जल का महत्व क्या है, मैंने बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल, एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा बेटा पूर्ण तरह से वापस स्वस्थ हो गया। मैंने फिर पशुपति व्रत किया। ये शिव कृपा। बैठो बहन, बैठ जाओ। हर हर बैठो। शिव कृपा किसको कहते? बहुत पत्र हैं, पत्र इधर भी। अपराधना करो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया रे सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
सबसे मेरा बिना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया ये सबसे हरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी। दोनों हाथों से सबसे बढ़िया ये सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया ये सबसे हरी, जय हो। जय हो। थाली सेवा देते हैं। हर भोले। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, तेरे घर
दरवाजे की चाकरी, सबसे बढ़िया